पड़ता 50,000 वोट से वो जीते। अब उस समय का समीकरण कुछ और था और वर्तमान में यहाँ एनडीए की सरकार है और आने वाले चुनाव में आप देख लीजिएगा कि 50,000 से हारेंगे। लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता हुलास पांडे लगातार बरहमपुर विधानसभा में एक्टिव हैं और वो दावा कर रहे हैं कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उस समय विधानसभा के वर्तमान विधायक शंभू यादव को हराएंगे। वो कह रहे हैं कि मैं 50,000 वोटों से उनको हराऊंगा। आप देखिएगा, इंतजार करिए। वो शंभू यादव जो 2020 विधानसभा के चुनाव में हुलास पांडे को 50,000 वोटों से हरा चुके हैं, वही हुलास पांडे अब कह रहे हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें शंभू यादव 50,000 वोटों से हारेंगे। 50,000 वोटों से हारेंगे। वो कह रहे हैं कि शंभू यादव बरहमपुर विधानसभा में विकास ही नहीं किए हैं। अगर रोड की बात करें तो आप जाकर देख लीजिए, चाहे वो सिमरी प्रखंड हो या फिर बरहमपुर प्रखंड हो या फिर चक्की प्रखंड हो, हर जगह की वो बात करते हैं कि वहां पर सड़कों का विकास ही नहीं हुआ है, वहां पर विकास ही कुछ नहीं किए हैं। इनको विकास से मतलब ही नहीं है बरहमपुर विधानसभा का। तो हुलास पांडे इसी आधार पर दावा कर रहे हैं। हुलास पांडे एक और आधार को लेकर के चल रहे हैं। मैं जब पूछा कि आप कैसे हराएंगे तो बोले कि 2020 की स्थिति कुछ और थी और 2025 की स्थिति अब कुछ और है। आप भी जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें एनडीए के साथ कौन कौन, एनडीए के साथ बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी, ये तमाम 3-4 पार्टियां, एक और है उपेंद्र कुशवाहा, ये भी 5 पार्टियां एनडीए एक साथ मिल करके बिहार में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ी थी लोकसभा का। उसी आधार पे कह रहे हैं कि 2025 में हम चुनाव लड़ेंगे और एनडीए गठबंधन के तरफ से जो यहां पर सीट मिलने वाला है हमें ही सीट मिलेगा। लगातार वो एक्टिव हैं, लगातार क्षेत्र में जाते हैं, दौरा करते हैं। कोई भी अगर बुलाता है किसी भी कार्यक्रम में तो वहां पर जाते हैं और राजनीति बात ही करते हैं। शंभू यादव को टारगेट करते हैं कि शंभू यादव विकास नहीं किए हैं। और खास करके देखा भी जाए तो आज भी लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं। चाहे वो ढाबी में आप जाइए, वहां भी अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। अगर आप बरहमपुर से नैनी जोड़ जाते हैं तो वहां भी सिमरी प्रखंड में जाइएगा, वहां पर मैं आपको दिखा चुका हूं कि सड़कों की स्थिति क्या है। तमाम जगहों पे बरहमपुर विधानसभा के बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो आज भी बनने का इंतजार कर रही है कि हम बनेंगे कब। वहां की जनता इंतजार कर रही है कि ये सब सड़कें बनेगी कब। वहां की जनता सड़कों को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। उसी को आधार बना करके हुलास पांडे कहते हैं कि हम जीतेंगे और 2025 के बाद हम विकास करेंगे। 2025 का वक्त तो अभी दूर है, मगर जो आधार बना करके, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर कोई वहां पर हारा था शंभू यादव से तो वो व्यक्ति है हुलास पांडे। हुलास पांडे दूसरे स्थान रहे थे और वो लगभग 50,000 वोटों के अंतर से हारे थे। शंभू यादव उनको लगभग 50,000 वोटों से हराए हैं। तो उसी आधार पे कह रहे हैं कि जो हमारा वोट है हमें तो मिला ही है, वो वोट हमें मिलेगा। भाजपा का वोट मिलेगा, जेडीयू का वोट मिलेगा और हमारा जो वोट है वो मिलेगा और जीतन राम मांझी का जो वोट है वो भी मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट है वो भी हमें ही मिलेगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार। और इस बार जो स्थिति है बदली हुई। 2020 विधानसभा का जो चुनाव हुआ था वो जानते हैं कि चिराग पासवान एनडीए में नहीं थे और खास करके चिराग पासवान वहां पर कैंडिडेट दिए थे जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार थे। जेडीयू के जहां जहां भी उम्मीदवार थे वहां पर चिराग पासवान अपना उम्मीदवार दिए थे। चाहे जगदीशपुर की आप बात करिए या फिर और जगहों की बात करिए, तरारी में भी चिराग पासवान अपना कैंडिडेट दिए थे, जगदीशपुर में भी अपना कैंडिडेट दिए थे, वहां पर जेडीयू के उम्मीदवार थे। दोनों हुलास पांडे बरहमपुर विधानसभा से चुनाव लड़े ही थे, वहां जेडीयू के कैंडिडेट नहीं थे, वहां पर मुकेश सहनी का उम्मीदवार कह रहे हैं कि 2025 विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें हम लोग जीत हासिल करेंगे। शंभू यादव 2015 से विधायक हैं, नवंबर में 9 साल उनके पूरे हो जाएंगे। 10वें साल में जैसे ही इंटर करेंगे उस समय से आप देखिएगा कि सिर्फ चुनाव की ही बातें होगी कि 2025 में विधानसभा चुनाव है तो कौन शंभू यादव को हराएगा और शंभू यादव को कोई नहीं हराएगा तो शंभू यादव किस आधार पर जीतेंगे, यही बात आधार पे हुलास पांडे कह रहे हैं कि मैं 50,000 वोटों से शंभू यादव को हराऊंगा। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको हराएगा जब चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा और वहां से ये पता चलेगा कि बरहमपुर विधानसभा से शंभू यादव के
खिलाफ में कौन चुनाव लड़ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।